अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज पढ़ रहे थे अपन 3.4। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो के द्वारा एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 4 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में समझा दिए हैं और आज अपन जानेंगे क्वेश्चन 5। आज का क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स। तो देखिए अपना क्वेश्चन 5 क्या है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या दी हुई अपन को इक्वेशन, क्या फाइंड करना है अपन को जनरल सॉल्यूशन, और इक्वेशन अपन को क्या दी हुई है cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। ये अपन को इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए तो अपन को गिवन इक्वेशन cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। ये अपन को इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं अपन इसका एक्सचेंज करते हैं। तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 0। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 0। तो ये हो गया अपने पास cos A, ये हो गया अपने पास स्टूडेंट्स cos B। तो देखिए स्टूडेंट्स cos A माइनस cos B का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस 2 sin A प्लस B अपॉन 2 डॉट sin A माइनस B अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स अपने पास किसका फॉर्मूला था cos A माइनस cos B का। अब लेते हैं इसका सॉल्यूशन। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे माइनस 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 डॉट sin 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू में अपने पास 0 दिया हुआ है तो अपन इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं माइनस 2 sin 6x अपॉन 2 डॉट sin 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये आ गया 3, ये आ गया 1। तो अपने पास क्या कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होने पर क्या आया माइनस 2 sin 3x डॉट sin x इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं अपन इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। जनरल सॉल्यूशन क्या है देखिए माइनस 2 पार्ट्स बन गए इसके माइनस 2 sin 3x इक्वल्स टू 0 और एक पार्ट बन गया अपने पास sin x इक्वल्स टू 0। माइनस 2 का डिवाइड दे दिया तो sin 3x इक्वल्स टू 0 आ गया स्टूडेंट। sin 3x इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट साइन के फॉर्म में 0 किसकी वैल्यू होती है पाई की। चाहे आप 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितनी पाई पुट कर दो सबकी साइन के टर्म में वैल्यू क्या आएगी 0। तो अपन इसको पूरा एक्यूरेट क्या लिख सकते हैं इसको n पाई लिख सकते हैं। तो इसका जो 0 हो जाता है तो अपने पास जनरल सॉल्यूशन में अपने पास पाई अपने आप पे पाई रहेगा। तो देखिए sin 3x इक्वल्स टू sin n पाई। साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट। 3x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास n पाई। x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3 क्या आ गया स्टूडेंट्स अपने पास n पाई अपॉन 3। अब ये जो n है ये किस में बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स n बिलोंग्स टू z में बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। अब इसका जनरल सॉल्यूशन का अपने पास फॉर्मूला भी था x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। तो अपने आप में साइन की वैल्यू 0 थी तो अपन ये जनरल सॉल्यूशन इसका यही होगा। इसका जो वैल्यू आई है ना अपने पास x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 n बिलोंग्स टू z। ये इसका क्या हो जाएगा अपने आप में जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये 0 था तो पाई अपने आप में 0 होता है इसलिए अपन इसका जनरल सॉल्यूशन अपन यही मान लेंगे। अगर यहाँ पे जैसे मान लो अपने पास कोई वैल्यू आ जाती पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 6 तो अपन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा के उसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते तो अपन उसका जनरल सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन इसके अकॉर्ड में 0 आया तो 0 अपने आप में पाई के इक्वल है तो इसका जनरल सॉल्यूशन वही हो जाएगा जो अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया ना वही इसका जनरल सॉल्यूशन माना जाएगा।
आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब अपने पास क्या है, sin x इक्वल्स टू 0 है स्टूडेंट्स। क्या है अपने पास, sin x इक्वल्स टू 0। तो ये भी देखते हैं, sin x इक्वल्स टू sin n पाई हो गया, क्योंकि साइन के क्रम में n पाई किसकी वैल्यू 0 की वैल्यू n पाई मानते हैं अपन, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कितने देख लो। साइन का साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास स्टूडेंट, n पाई। तो ये भी किसमें बिलोंग कर रहा है, n z बिलोंग कर रहा है। तो अपने पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, हेंस जनरल सॉल्यूशन, और x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3 और n पाई, वेर n बिलोंग्स टू क्या आ गया अपने पास, z। तो ये इसका अपना क्या था, इस क्वेश्चन 5 का जनरल सॉल्यूशन अपन को प्राप्त हो चुका है स्टूडेंट्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 क्या है। अपन ने क्वेश्चन 5 जान लिया है और अब देखिए कि क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में भी अपन को वही जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या है, cos 3x, क्या दिया हुआ है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अपन को ये इक्वेशन दी हुई है, अपन इसका क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये cos 3x, ये प्लस का cos x, ये माइनस का cos 2x। तो अपने पास ये 3 पार्ट दे दिए इसमें, तो अपन क्या करेंगे, 2 पार्ट को एक जगह और एक पार्ट को अपन सेपरेट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, cos 3x प्लस cos x को मैंने एक पार्ट मान लिया और माइनस cos 2x को मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, cos 3x प्लस cos x ब्रैकेट में लिया माइनस cos 2x। अब अपने पास स्टूडेंट्स ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। किसका फॉर्मूला बन गया, ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। क्या होता है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। तो ये अपने पास फॉर्मूला था, तो मैंने ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो क्या लिखा, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 डॉट cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आया, 2 cos 4x अपॉन 2 डॉट cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x। तो आगे क्या लिखे, इक्वल टू में 0 है, ये मैंने इक्वल टू में 0 लिखा है। तो ये इक्वल टू में 0, ये भी इक्वल टू में 0 है। तो 2 cos 2x डॉट cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, cos 2x कॉमन है। क्या कॉमन है, cos 2x। तो cos 2x कॉमन, रिमाइंडर क्या आया, 2 cos 2x कॉमन लिया ना स्टूडेंट्स अपन ने। तो क्या 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। अब ये जो पार्ट है cos 2x इक्वल टू 0 हो गया, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए cos 2x इक्वल टू 0 पे अपने आप में 0 आ गया। इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 ऑफ पाई अपॉन 2, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z। क्योंकि अपने आप में 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2। कितने ही कर दो, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2 इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ cos 2x, स्टूडेंट्स इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका,
इधर निकालते हैं तो क्या होगा, cos 2x इक्वल्स टू 0, तो cos 2x इक्वल्स टू cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप कितने पाई पुट कर दो, 1 2 3 4, तो सब में जो पाई अपॉन 2 हो जाएगा ना, 4 पाई अपॉन 2 0, 3 पाई अपॉन 2 0, तो cos से cos कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो 2x इक्वल्स टू क्या हुआ, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2, तो इसका जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, 2n प्लस 1, 2 का क्या मल्टीप्लाई करा देंगे पाई अपॉन 4, तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 4। अब अपने पास इसका एक पार्ट और था, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए इसका एक पार्ट ये इसका हो गया। अब मैं इधर सॉल्यूशन निकालता हूँ इसका, जो सेकंड पार्ट है उसका। देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट इसका, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2, cos x इक्वल टू cos पाई अपॉन 3, cos से cos क्या हो गया कैंसिल आउट, x इक्वल टू पाई अपॉन 3, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। लास्ट में अपन लिखते हैं हेंस जनरल सॉल्यूशन आर, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हेंस जनरल सॉल्यूशन आर, हेंस जनरल सॉल्यूशन आर x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, where n belongs to z। ये स्टूडेंट अपन को क्वेश्चन 6 का अपन को जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 और जानेंगे आज की वीडियो में, प्रैक्टिस के लिए नहीं, क्वेश्चन 7 जानेंगे अपन क्या है इसका क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है स्टूडेंट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। लेते हैं सॉल्यूशन इसका, तो sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। sin 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अपने पास, तो sin x डॉट cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में शो करते हैं sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x डॉट cos x, ये ब्रैकेट में शो कर दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉमन आ रहा है cos x, क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें cos x कॉमन आ रहा है, तो ये लो cos x कॉमन ले लिया, क्या है अपने पास 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब ये cos x एक पार्ट बन गया इसका, cos x इक्वल्स टू 0, तो अपने पास जो आया है ना वो है 2 sin x है स्टूडेंट, सॉरी 2 sin x प्लस 1 है। अब इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो एक पार्ट हो गया cos x इक्वल्स टू 0, एक पार्ट हो गया इसका 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इधर सॉल्व करता हूँ इसको, इधर सॉल्व करते हैं, cos x इक्वल्स टू 0 है, तो इसका तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी cos ऑफ 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2, cos से cos कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू क्या आ गया 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2। ये किसका आ गया अपने पास जनरल सॉल्यूशन इसका, क्योंकि अपने आप में 0 है तो 0 का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2 होता है। अब इसका ये जो पार्ट बचा हुआ है इसका भी निकालते हैं अपन। देखिए इसका जो पार्ट है 2 sin x प्लस 1, इसको भी देखते हैं क्या होता है, 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2
sin x इक्वल्स टू -1, sin x इक्वल्स टू -1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, sin x इक्वल्स टू -1/2 है। तो अपन ने क्वाड्रेंट फॉर्मूले में पहले जान लिया है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। तो अपने कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो अपन एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होता है, तो sin x इक्वल्स टू क्या हो गया, sin ऑफ 5 + 5/6 कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 5/6 की वैल्यू होती है। तो अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देख ली और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो क्या आया, sin x इक्वल्स टू sin 7/6। sin से sin क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट। x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, 7/6। तो n बिलोंग्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, j। तो स्टूडेंट्स अपने पास इसका सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, देखिए x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n डॉट 7/6 where n belongs to z। और दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या था अपने पास, x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 where n belongs to z। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.4 के 5th, 6th और 7th क्वेश्चन जान लिए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा देखो और क्वेश्चनों को समझिए। आज का अपना ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।